अब फर्म की सिलेक्शन, अब अगेन वही वाली बात है कि फर्म की सिलेक्शन का वर्ड ही बड़ा अजीब सा है। बेसिकली फर्म ने आपकी सिलेक्शन करनी है, आपने फर्म की सिलेक्शन नहीं करनी है। आपने तो अप्लाई कर देना बहुत सारी फर्म्स में। हाँ, अब बहुत सारी फर्म्स में अप्लाई करते हुए क्या मेरे बिल्कुल घर के साथ एक ऐसी फर्म जो उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास एक ट्रेनी है, क्या मैं वहाँ जाऊँ? क्या मैं सिर्फ बिग फोर में अप्लाई करूँ? मैं किस तरह से करूँ? तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक हम आपको हैंडआउट दिखाएंगे, वो हैंडआउट मैं आपको स्क्रीन पे ओपन करके दिखा देता हूँ। हमने ये किया है कि थोड़ी सी ज़रा बेहतर कैटेगरी की, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रिकग्नाइज, थोड़ी सी वो वाली फर्म्स जिनका कल्चर बाकियों से थोड़ा सा बेहतर है। ज़ाहिर फर्म्स तो हर फर्म ये मानती है कि वो बराबर हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स के फीडबैक से हमें जो थोड़ा सा डाटा समझ आया है, हम स्टूडेंट्स के साथ वो डाटा शेयर करते हैं। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आएगा वहीं पे उसमें यहाँ क्या लिखा होगा, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि फर्गूसन नंबर 1 फर्म है तो इसलिए नंबर 1 पे है या इस तरह से करके। हमने इस हद तक एहतियात की है क्योंकि किसी फर्म का नाम ऊपर लिख दो, किसी का नीचे लिख दो, तो वो आगे कहते हैं जी आपने पब्लिकली हमें हमसे हल्की वाली फर्म से नीचे की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुई हुई है, ए बी फिर आगे इस तरह से करके। अब ये यूसुफ आदिल असल में डेलॉयट है, तो वो इसलिए वो डी की वजह से वो यहाँ पे, तो इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। और वो कॉमन फर्म्स थोड़ा सा नज़र और ऐसे, ये फर्म्स के एड्रेसेस हैं, ईमेल हैं, कॉन्टैक्ट हैं। और आप जब देखेंगे ना तो कॉन्टैक्ट में एक आध बोल्ड हुआ होगा। ये बोल्ड हुआ वो कॉन्टैक्ट है जहां हमारे नुमाइंदों ने रिसेंटली कॉल करके इनसे पूछा है कि हाँ भाई इस दफ़ा आपका क्या प्रोसेस है, इनसे कंफर्म किया है। कुछ ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया होता है, कुछ ने नहीं दिया होता, लेकिन कम से कम जो इनका चलने वाला नंबर है, क्योंकि आप गूगल पे जब फर्म को सर्च करते हैं तो पता लगता है आधे नंबर तो चल नहीं रहे होते, आधे चेंज हो गए होते हैं, डाटाबेस पुरानी होती है। तो जहाँ जहाँ जो नंबर बोल्ड हुआ होगा ये वो नंबर होगा जिसको हमारी टीम ने कॉल करके कन्फर्म किया होगा कि हाँ भाई ये इनका चलता हुआ नंबर है। तो ये उनके नंबर्स, एड्रेस, डिटेल और राइट पे इनका नॉर्मली जो तरीका होता है इंडक्शन का वो दिया हुआ है। फर्म कभी भी अपने तरीके में थोड़ी बहुत प्लस माइनस कर लेती है, तो आपने एक दफ़ा क्या करना है, सेशन के बाद आपने इन फर्म्स से रब्ता करके इनसे पूछना है जी आपका क्या तरीका है, मैंने भी कैफ के पेपर दिए, मैं कब अप्लाई करूँ। कुछ आपसे कह देंगी रिजल्ट के बाद आना, कुछ आपको कहेंगी कि ठीक है जी अभी हमारा 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फलाना प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो आपको हर फर्म के आगे ना उनका टिपिकल मेथड, आई रिपीट, इनका जो टिपिकल मेथड है कि फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, आपने जो जमा कराया हुआ होता है उनके फॉर्म पे, उसकी बेस पे आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं, फिर टेस्ट की बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग पे फर्स्ट इंटरव्यू, उसकी बेस पे सेकंड इंटरव्यू और देन इंडक्शन। फिर टेस्ट से क्या मुराद है, तो टेस्ट के अंदर भी टिपिकल उनका इंग्लिश में एक ऐसे टिपिकली वो पूछ लेते हैं मैथ, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। अब एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ उस तरह की जिस तरह से आपका ये मुख्तलिफ जीमैट वगैरह के, बल्कि ये जो आपका एनटीएस वगैरह के टेस्ट होते हैं, आपने शायद देखा हो डोगरसन्स या इस तरह की किताबें होती हैं एनटीएस की तैयारी के लिए कि ये शेप ऐसे चल रही है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या होगा। अगर एक बंदा नीचे से ऊपर सीढ़ियों पे भागता हुआ आ रहा है, 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ, ऊपर वाला एक फलांगता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये आपस में कब टकराएंगे। मतलब इस तरह की कुछ ऐसे जिसमें दिमाग इस्तेमाल करना होता है। उर्दू बाज़ार भरा हुआ इस तरह की किताबों से, जो आपने जाके कहना मुझे एनटीएस की तैयारी की किताब चाहिए। तो इस तरह की जनरल नॉलेज अब आज के दौर में तो बहुत आसान है। पुराने ज़माने में हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट इस तरह से किताबें होती थी और उसमें मिल जाता था। अब आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है, अब आपके पास गूगल मौजूद है, तो अब ये जनरल नॉलेज वाला एरिया इतना ज़्यादा मुश्किल अब आपके पास नहीं रहा। तो अलग अलग फर्म का ना अलग अलग सिस्टम है। जैसे ये सीवी के बाद जो है इसमें इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू के साथ टेस्ट को ये जोड़ रहे होते हैं। तो हर फर्म का ना अपना अपना वो है। और हमने टिपिकली जिसके टेस्ट के बारे में, अब जैसे इनका टेस्ट क्या होगा, इनके टेस्ट में कैफ की चीज़ें होंगी। एक बच्चे ने पिछले फर्गूसन का टेस्ट दिया, कहते फर्म ही फजूल है, टेस्ट ही नहीं लेना आता। भाई मैंने कैफ किया है तो मेरे से पूछो कि कंसोलिडेशन में ये काम कैसे होता है, मेरे से पूछो ओपिनियन किस तरह की देनी है। और वो मेरे से क्या पूछ रहे थे कि ये शेप यूँ गोल घूम रही है तो बताओ चौथी शेप क्या होगी। मेरे से इंग्लिश लिखवा रहे हैं, ऐसे लिखवा लिया मेरे से। तो भाई हर फर्म का अपना मिजाज है, अपना तरीका है। अब आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं रहा कि आप फेसबुक पे जाके किसी भी फर्म के बारे में, या जैसा आप कहते हैं ना ये फलाना कॉलेज तो गलत है, फलाना टीचर गलत है, फलाना, तो अब वो वाला माहौल नहीं रहा। हमारे साथ जो करना था कर लिया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपने साथ मत कीजिएगा ऐसा। तो ये अलग अलग मेथड हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट की मैंने आपको शक्ल दिखाई है। ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इसमें सबसे पहले
सजेस्टेड लिस्ट ऑफ फर्म, ये 1 से लेके तकरीबन 19 तक जा रही है। मेरे ख्याल में ये वाला पेज दोबारा से रिपीट हुआ है, हाँ ठीक है, 19 तक जा रही है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिग 4, बड़ी पहली 10 कौन सी हैं, फलाना फलाना, हर किसी ने अपनी अपनी रैंकिंग बनाई हुई है। फेसबुक के एक ग्रुप पे कोई कहेगा ये टॉप 10 फर्म है, किसी दूसरे ग्रुप पे कहेगा ये टॉप 10 फर्म्स हैं, कहीं कोई बिग 4 के अलावा किसी और में जाने से आपको रोक रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर की वो वाली फर्म्स जिनके बारे में हमें स्टूडेंट से फीडबैक मिला, अब अगेन कैमरे पे रिकॉर्डेड, ये हमारा वो फीडबैक नहीं है, ये बच्चों से आए हुए फीडबैक को सम अप करके हमने ये डिटेल बनाई है। तो ये 19 ऐसी रीज़नेबल साइज़ फर्म है जहाँ मेरी ख्वाहिश है कि इस क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे कम से कम इन फर्म में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। बट रियलिटी हो सकता है शायद इतनी हसीन ना हो, शायद आप कहीं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट से मार खा जाएं, या अगर आप रेफरेंस की तरफ से जा रहे हैं तो आपका रेफरेंस जो है वो मेजर लेवल का हो और दूसरे बंदे का ब्रिगेडियर लेवल का रेफरेंस हो, आपका लेवल आपका एमपीए लेवल का रेफरेंस हो और आपके मुकाबले में जो दूसरा उसका एमएनए लेवल का रेफरेंस हो। तो जो सिफारिश की तरफ जाते हैं उधर भी कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं, उधर भी बड़ी जलालत है। मेरिट में वो सिफारिश में भी मेरिट चाहिए होता है कि आपकी सिफारिश भी बाकी सिफारिशों से ज़रा ऊपर लेवल की हो। तो कहने का मतलब है कि ख्वाहिश ये है कि ये वाली फर्म्स जो है ये वो फर्म्स हैं जो बाकियों से थोड़ी बेहतर हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी एक आध फर्म में जाएँ और आप कहें सर ने कहा था बेहतर फर्म है, ये तो बहुत बुरा कल्चर है, ये बाकियों से बेहतर है। तो बाकियों का इससे भी बहुत ख़तरनाक कल्चर होगा। हर जगह का अपना अपना एक मिजाज होता है ना। नॉर्मली जहाँ पार्टनर ज़्यादा होते हैं, जिनकी एफिलिएशंस होती हैं इंटरनेशनल, जिनके पास लिस्टेड कंपनियों का ज़्यादा काम होता है, टिपिकली वो फर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज़रा ज़्यादा आपको बेहतर कैरियर दे रही होती हैं। लेकिन अगेन ये कोई ज़िद नहीं है। इन 19 के बाद अगर हम सेकंड उसकी तरफ जाएं तो आईकैप 2 कैटेगरीज को मानता है, बिग 4 वगैरह का तो आईकैप नहीं मानता। आईकैप कहता है 2 ही कैटेगरीज हैं, या क्यूसीआर वाली फर्म या नॉन क्यूसीआर। क्यूसीआर उस फर्म को कहते हैं जो आईकैप की एक रेटिंग से गुजार के, आईकैप क्या करता है, फर्म्स पे छापे मारता है, उनके कुछ क्लाइंट्स को देखता है, उनके काम करने के तरीके को देखता है, उनके कल्चर एनवायरनमेंट को देखता है और उनको रेटिंग इशू कर देता है। तो क्यूसीआर का मतलब है वो फर्म जिनको आईकैप मानता है कि वो बाकियों से थोड़ी सी बेहतर है, वो तकरीबन 125 के करीब है। अब उनमें से फिर लाहौर में जो क्यूसीआर हैं, जाहिर है वो तो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। तो इस कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपको नज़र आएगी अदर क्यूसीआर रेटेड फर्म्स इन लाहौर। ये 1 से लेके तकरीबन आप अगर आगे जाते जाएंगे 76 तक, ये वो फर्म्स हैं जिनको कम से कम क्यूसीआर रेटिंग मिली हुई, और इसमें वो ऊपर वाली 19 नहीं है। ऊपर वाली 19 पहली प्रेफरेंस है, ना हो तो मिनिमम प्रेफरेंस ये है कि हम कोशिश करें कि हम फिर क्यूसीआर की तरफ जाएं, हम नॉन क्यूसीआर की तरफ ना जाएं। और अगेन अगर ज़िंदगी बहुत ही ज़ोर के थप्पड़ मार रही है और कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो ज़ाहिर है हर फर्म ने बच्चे तो रखने हैं और हर फर्म ने सिखाना भी है। तो छोटी फर्म वर्सेस बड़ी फर्म की भी डिबेट अभी थोड़ी देर में करते हैं कि उसमें क्या है। तो ये एक कैटेगरी है। फिर लाहौर के बच्चे समटाइम क्या होता है कि वो इस्लामाबाद में भी अप्लाई करते हैं। तो इस्लामाबाद से हमने क्या किया है, जो ऊपर के 3-4 नाम है वो और उनका एप्लीकेशन मेथड वगैरह वो कर दिया है। साथ कैविएट में लिखा हुआ है कि भाईजान जिम्मेदारी अपनी अपनी, ये जो है ना वो हमने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए किया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़ाहिर है प्रोजेक्टर पर उस तरह से विजिबल नहीं होता, ये आपको सॉफ्ट में जब नज़र आएगा तो इसमें आपको वो सारी रैंकिंग नज़र आएगी। असूलन कम से कम उन 19 की 19 फर्म में लाहौर में आप सबको अप्लाई कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना ये मुझे छोटी फर्म लग रही है, बड़ी फर्म लग रही है, आप भी अभी उनकी नज़र में पता नहीं छोटे हैं या बड़े हैं। तो बेहतर है कि आप अप्लाई करें, आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। फिर एक कैटेगरी आ जाती है अप्रूव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस। ये कुछ कंपनियां हैं जो इंडस्ट्री में होती हैं और आप इस कंपनी में आ सॉर्ट ऑफ जॉब से मिलती जुलती एक चीज़ करते हैं। इनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो आपको साथ साथ ट्रेन कर रहे होते हैं, जस्ट दिखाने में। मैं इसलिए जूम नहीं कर रहा कि मैं ज़रा वो पेजेस को वो कर लूँ। तो ये मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रियाँ भी, इस पर भी डिबेट होनी है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फ़लाना बैंक आर्टिकल्स कर रहा है तो वहाँ जाना चाहिए या नहीं, फ़लाना सीमेंट की कंपनी अगर वो आर्टिकल्स दे रही है तो वहाँ जाना चाहिए नहीं। तो आईकैप चलते 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 अब तक तकरीबन 43 कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल कर चुका है। यानी कि ये 43 फर्म्स नहीं हैं, ये कंपनी है। आप इस कंपनी में जाके काम करते हैं और आपकी ट्रेनिंग काउंट हो रही होती है। इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। वो जो फर्म वाले हैं वो विद इन प्रैक्टिस है, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास, और ये आउटसाइड प्रैक्टिस है। तो ये अभी ज़रा ज़ाहिर है ब्लर हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको
इन इंडस्ट्रियों के नाम, वहाँ किस बंदे से ईमेल पर रब्ता करना है, इनका वेबसाइट कौन है, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये दिया हुआ होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ अपडेट करता रहता है। आप लोगों का जो पोर्टल होता है उसके ऊपर जो ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड आपको आई के बहुत सारा डाटा, बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे हैंडआउट्स, बहुत सारी वर्किंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी मदद करने के लिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाने थे। ये एक PDF के अंदर ये सारा मसाला मिल जाएगा आपको।